हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम। तो आज की वीडियो होने वाली है अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड देयर साइनिंग्स एंड हाउ कैन दे लाइन अप दिस सीजन। तो अभी तक मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन किया है ब्रायन एम्बोमो फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड फॉर अ फी ऑफ अराउंड 71 मिलियन एंड दे हैव साइंड मैथियास कुनिया फ्रॉम वोल्स फॉर अ फी ऑफ 63.5 मिलियन एंड अ यंग लेफ्ट बैक फॉर 4 मिलियन। So how will they fit into this Manchester United system? United last season finished 16th, which was their worst in the last 50 years. And we all knew they needed some improvements, खासकर अटैक में, क्योंकि लास्ट सीजन दे ओनली स्कोर्ड 44 गोल्स इन द प्रीमियर लीग। उनका डिफेंस मुझे सेटल्ड लगता है बहुत। उनको अटैकिंग में साइनिंग्स की जरूरत थी, जो कि उन्होंने की है और बहुत ही अच्छी साइनिंग्स की है। बोथ ब्रायन एम्बोमो एंड मैथियास कुनिया हैड अ ग्रेट सीजन. Mbeumo scored 20 goals and gave 6 assists, whereas Matthias Cunha scored 15 goals and gave 6 assists. दोनों की स्ट्रेंथ है कि वो बहुत ही वॉल्यूम में शॉट प्रोड्यूस करते हैं, वो ट्राई लेते हैं डी के बाहर से, विच यूनाइटेड वर लैकिंग लास्ट सीजन. अगर हम कुनिया के स्टैट्स देखें तो वो कुछ ऐसे देखते हैं. कुनिया का ये नॉन पेनल्टी गोल्स हैं, जो कि यूनाइटेड को बहुत ही डेस्परेटली चाहिए ऐसा प्लेयर जिसके गोल्स के नंबर्स बहुत ज़्यादा हों, असिस्ट बहुत ज़्यादा हों. एंड लुक एट हिज की पासेस, वो बहुत ही हाई नंबर में है. वो इस यूनाइटेड की टीम में क्रिएटिविटी लाएगा, वो गोल्स लेके आएगा इस यूनाइटेड की टीम में. कुनिया इज नॉट अफ्रेड टू टेक शॉट्स आउटसाइड द बॉक्स. उसने लास्ट सीजन बहुत ही प्यारे गोल मारे थे आउटसाइड द बॉक्स. वहीं पे अगर हम एम्बोमो के स्टैट्स देखें, उसका वैगन व्हील देखें, तो ऐसा दिखेगा. उसके भी नॉन पेनल्टी गोल्स, असिस्ट और की पासेस बहुत ही हाई नंबर में है. उसकी बॉल कैरिंग भी बहुत अच्छी है. वो इस यूनाइटेड की टीम में बहुत ही क्रिएटिव प्ले मेकिंग लाएगा. उसकी बॉल कैरिंग बहुत अच्छी है, वो शॉट्स बहुत वॉल्यूम में प्रोड्यूस करेगा और उसकी क्रॉसिंग भी बहुत अच्छी है. लास्ट सीजन यूनाइटेड हमने देखा था कि यूनाइटेड विंग बैक्स के थ्रू या अटैकिंग मिडफील्ड्स के थ्रू क्रॉसिंग्स बहुत डाल रही थी, लेकिन हॉलैंड बस कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था. और एक और चीज़, अगर हम इन दोनों का वैगन व्हील देखेंगे और इनको कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही सिमिलर टाइप ऑफ प्लेयर हैं और दोनों के बहुत ही नंबर्स में गोल्स और असिस्ट हैं, जो कि यूनाइटेड को बहुत ही डेस्परेटली नीडेड है इस टाइम पे. और एक सरप्राइजिंग बात मैंने ये नोटिस किया, मतलब ब्रूनो फर्नांडिस, जिसने अकेले लास्ट सीजन यूनाइटेड को पूरा अपने अकेले दम पे कैरी किया था, अगर हम उसको कंपेयर करें मैथियास कुनिया से, तो वो बहुत ही ऐसा दिखता है. उसका चार्ट ऐसे दिखता है, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग है. मतलब कुनिया ड्रिबलिंग में बेटर है, उसके नॉन पेनल्टी गोल ज़्यादा हैं और उसकी कैरिंग ब्रूनो से बहुत ज़्यादा है. हाँ, ब्रूनो को लास्ट सीजन बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था अपने टीममेट से, और इन दोनों के आने से ब्रूनो इस टाइम बहुत ही फ्रीली खेल पाएगा. उसको उतना ज़्यादा ड्रॉप डाउन नहीं करना पड़ेगा, जो कि लास्ट सीजन बहुत ही कर रहा था. तो जिन जिन पोजीशंस पे यूनाइटेड को जरूरत थी साइनिंग्स करने की, उन्होंने वहाँ पे की है. उन्होंने वहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है, लेकिन अब उनको थोड़े प्लेयर्स को बेचने की जरूरत भी पड़ेगी, ताकि उनका थोड़ा PSR बैलेंस रहे, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है भी नहीं इतनी कि वो प्लेयर्स बस खरीद रहे हैं और वो बेचे ना. तो दे विल हैव टू सेल गानाचो को तो एमरम ने पहले ही बोल दिया था कि तू अपने क्लब ढूंढ ले, उसने उसको मुंह पे बोल दिया था. एंड सांचो भी मेरे हिसाब से जाएगा ही जाएगा. एंटोनी विल डेफिनेटली लीव. रैशफोर्ड आपका बारसा जा चुका है और हॉलैंड को आप लोने भेज सकते हैं और एरिक्सन का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है. तो बाकी उनको मेरे हिसाब से तो एक स्ट्राइकर की बहुत ज़रूरत है. लास्ट सीजन हमने देखा कि बहुत ही अच्छे से क्रॉसेज आ रहे थे डी के अंदर और हॉलैंड वॉज गेटिंग इन टू गुड पोजिशंस, लेकिन उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, जैसे कि उसकी हाइट भी छोटी है और उसकी हेडिंग उतनी मतलब अच्छी है नहीं. सो वन ऑप्शन दे कैन कंसीडर इज बेंजामिन सेस्को, जो कि अभी मार्केट में उसका प्राइस बहुत ही इन्फ्लेटेड हो रहा था. ही वॉज अराउंड 90 मिलियन टू 100 मिलियन जब आर्सेनल उसके साथ नेगोशिएशंस कर रही थी, लेकिन अब उसका प्राइस डाउन जा चुका है क्योंकि उतनी टीम्स इंटरेस्टेड नहीं है और सेस्को विल लीव RB लेप्जिग. तो उसका प्राइस अब अराउंड 60-70 मिलियन हो जाएगा. लेकिन अब न्यू कासल सेस्को पे बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रही है एंड एज ईजाक का थोड़ा चल रहा है. तो यूनाइटेड कैन कम विद द मनी एंड नेगोशिएट. अगर उन्होंने खरीद लिया सेस्को तो या ही विल बी अ वेरी गुड साइनिंग. फिर बाकी वो अपना हॉलैंड वगैरह को लोन वगैरह में भेज सकते हैं. सो हाउ विल मैनचेस्टर यूनाइटेड लाइन अप इन दिस एमरम सिस्टम. जैसा कि हमें पता है कि एमरम लाइक्स टू प्ले अ विंग बैक फॉर्मेशन. वो एक 3-4-2-1 खिलाता है और अगर वो उसका हम लाइनअप देखेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड का, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा विद आपके मैगवायर, मार्टिनेज और योरा आपके 3 सेंटर बैक्स. योरा की जगह आपका मैथियास डे लिट भी हैं, वो आ सकते हैं, और आपके माजुराई भी आ सकते हैं. लेफ्ट विंग बैक में आपका डोरगू खेलेंगे, या उन्होंने जो नई साइनिंग की है
डियोगो वो उसको खिला सकते हैं। अगर उनको थोड़ा अटैक की जाना हो तो वो राइट विंग बैक में अमाद में खिला सकते हैं, अमाद को खिला सकते हैं। और उनको थोड़ा डिफेंसिव स्टेबिलिटी चाहिए तो वो डियागो डायलो को खिला सकता है। और आउट ऑफ पोजीशन थोड़ा उनकी फॉर्मेशन ऐसा लगेगा। और जब वो थोड़ा अटैकिंग में जाएंगे तो होलैंड आपके पुश फॉरवर्ड करेंगे, कुनिया आपके थोड़े इस एरिया में वॉन्डर करेंगे, मुंह में आपके इस एरिया में रहेंगे। वो ड्रॉप भी करेगा कभी कभी बॉल रिसीव करने के लिए। अगर अमाद खेल रहा होगा, अमाद के साथ ये होगा कि अमाद लाइक्स टू कट इन, क्योंकि वो आपका ही इज़ नॉट अ विंग बैक, ही इज़ अ विंगर। तो अगर उसको खिलाओगे विंग बैक में तो वो कट इन करेगा। तो अगर अमाद को खिला रहे हो तो मेरे हिसाब से अमोरिम को थोड़ा माजुराई को खिलाना चाहिए, क्योंकि माजुराई फिर आपका ओवरलैप रन मार पाएगा यहाँ से। और अगर ऐसा होगा तो उगाड़ते आपका होल्ड करके खेलेगा डिफेंसिव, और ब्रूनो आपका बॉक्स टू बॉक्स खेलेगा एंड डोरगो विल बी हियर। मार्टिनेज आपके वाइड हो जाएंगे, मैगवायर आपके वाइड हो जाएंगे, ओनाना यहाँ पे स्पेस फिल करेगा। तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। और अगर आपका यहीं पे जो ये उगाड़ते वाली पोजीशन है, यहाँ पर कैसेमेरो भी खेल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से यूनाइटेड नीड टू साइन अ प्लेयर है जो कि इन चारों के साथ कंबाइन कर सके, लीचा के साथ, ओनाना के साथ, मैगवायर के साथ, एंड ही कैन देन पास द बॉल्स टू द विंग बैक्स। तो यूनाइटेड का सिस्टम कुछ इस सीजन ऐसा दिखने वाला है। और मेरे ओपिनियन में तो उन्हें एक डिफेंसिव मिडफील्डर भी साइन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास या तो आपका उगाड़ते खेलेंगे या आपका कैसेमीरो खेलेंगे। और कैसेमीरो की एज हो रही है एंड उनके दोनों की डिफेंसिव एट्रीब्यूट्स उतने अच्छे नहीं हैं। सो दे नीड समवन हु कैन प्ले एज अ एंकर। वो दोनों, उसकी पासिंग अच्छी हो, वो शॉर्ट पासेस खेले दोनों सेंटर बैक्स के साथ, ताकि सेंटर बैक्स जो विंग बैक है उनके जब वो स्पेस खुलेगी तो उनके थ्रू खेल सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू।